हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रार्थना से संबंधित 5 मुख्य बातों को बताऊंगा। है कि ये आपके जीवन में और आपके प्रार्थना में होना ज़रूरी है, तो ज़रूर से ज़रूर देखें इस वीडियो को लास्ट तक और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये 5 चीज़ें बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और सामान्य चीज़ें हैं कि जो लोग होते हैं वो लोग भूल जाते हैं या फिर नज़रअंदाज कर जाते हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये पांचों चीज़ें हमारे हृदय में या फिर हमारे प्रार्थना में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है प्रे विथ जॉय, आनंद के साथ में प्रार्थना करना। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 4था वचन, प्रे विथ जॉय, आनंद के साथ में प्रार्थना करना। फिलिपियों की पत्री 1 का 4था वचन, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 4। यहाँ पे पौलुस बोलता है कि जब भी मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ तो आनंद के साथ में प्रार्थना करता हूँ। आई प्रे फॉर यू विथ जॉय। क्या जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या वो फॉर्मेलिटी जैसा प्रार्थना है या फिर आप सच में खुश होकर या आनंद के साथ में प्रार्थना करते हैं? आनंद के साथ में प्रार्थना करने का मतलब क्या है? किस लिए आनंदित होना है? आनंदित इसलिए होना है कि आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके प्रार्थना के द्वारा दूसरे का जीवन परिवर्तित होने के लिए जा रहा है। जो पहला चीज़ है वो है प्रार्थना के, जो हमारा प्रार्थना है वो आनंद के साथ में, खुशी के साथ में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मुझे आनंद के साथ में आपके लिए प्रार्थना करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हैं तो मैं उसके लिए आनंदित हूँ, लेकिन आपकी अच्छाइयों के लिए, आपके भलाइयों के लिए मैं आनंदित हूँ और मैं आपके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है आनंद के साथ में प्रार्थना करना, प्रे विथ जॉय। और जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है प्रे विथ बर्डन, एक बोझ के साथ में प्रार्थना करना। जी हाँ, प्रार्थनाओं का उत्तर तभी आता है या फिर प्रार्थनाएं तभी इफेक्टिव होती हैं जब हम उससे एक बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। निर्गमन उसका 32 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन को अगर हम देखेंगे, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्सेस 11 to 14, यहाँ पे हम मूसा के बारे में देखते हैं कि मूसा जो इजरायली लोग हैं उनके लिए परमेश्वर के सम्मुख में विनती करता है और परमेश्वर अपने मन को बदल देता है। परमेश्वर जो इजरायलियों को खत्म करूंगा सोच रहे होते हैं, जब मूसा के प्रार्थना को सुनते हैं तो परमेश्वर अपने बातों को या फिर अपनी सोच को बदल देते हैं। जी हाँ, जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए उसके प्रति एक बोझ होना चाहिए या फिर हमारे अंदर उस चीज़ के लिए एक सत्य बोझ होना चाहिए जिस तरह से मूसा के अंदर था। इसलिए नहीं कि किसी ने आपको प्रार्थना के लिए कहा इसलिए आपने किया, पर आप में एक बोझ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि परमेश्वर के बातों को या परमेश्वर के मन को चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे मूसा प्रार्थना करता है और परमेश्वर सुनते हैं। जो तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रे विथ फॉरगिवनेस, क्षमा के साथ में प्रार्थना करना। क्षमा के साथ में दूसरों के लिए प्रार्थना करना। मार्क चैप्टर 11 वर्स 25,
मरकुस लिखे सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25वां पद। जब हम प्रार्थना के लिए खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर से बात करने के लिए खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के लिए आते हैं, तो हमें सामने वाले को क्षमा करके फिर आना है, वो चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा और आपका झगड़ा हो रखा है और मैं यदि आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे आपके साथ में सुलह करना है, मुझे सबसे पहले आपके साथ में सेटल करना है, मुझे आपको पहले क्षमा करना है या तो आपसे क्षमा मांगना है। उसके बाद में जब मैं प्रार्थना करूँगा तब परमेश्वर सुनेगा। ठीक इसी तरह ही चाहे कोई भी क्यों ना हो, या हमारी गलती हो या सामने वाले की गलती क्यों ना हो, प्रार्थना करने से पहले हमें जरूर से जरूर क्षमा मांगना चाहिए या तो क्षमा कर देना चाहिए। मरकुस लिखी सुसमाचार 11 के 25 में हम इस विषय को पाते हैं कि प्रार्थना करने से पहले हमें क्षमा करना चाहिए या तो क्षमा मांग लेना चाहिए। और जो चौथा विषय है वो है प्रे विदाउट गैप। प्रे विदाउट गैप, बिना रुके प्रार्थना करते रहना किसी विषय के लिए। Ephesians chapter 1 verse 17 and 18। इफिसियों 1 अध्याय उसका 17 और 18वां वचन को यदि हम देखें तो पौलुस बोलता है कि मैं हमेशा तुम लोगों के लिए निवेदन करता हूँ या करता रहता हूँ। Keep on praying, I'm keep on praying for you, I'm keep on making request for you। तो क्या आप दूसरों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर के सामने? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या वो प्रार्थना एक दिन का होता है, जैसे कि आज मैंने आपके लिए प्रार्थना किया और कल मैं भूल जाऊं? जी नहीं, आपको लगातार प्रतिदिन हर दिन बिना रुके हमें किसी के लिए निवेदन करना है, प्रार्थना करना है, जब तक परमेश्वर उस इंसान को वो चीज दे ना दे या उस विषय को जब तक हम उस इंसान के अंदर देख ना लें। सो pray without gap, keep on praying for someone else if you are praying, which we can see in Ephesians chapter 1 verse 17 and 18। और जो पांचवा और अंतिम बात है वो है pray and act according to it। pray and act according to it। क्या आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और आपका कार्य उससे भिन्न होता है? मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि आप अच्छे हो जाएं। मैंने चर्च में या घर में आपके लिए प्रार्थना किया कि भाई या बहन को प्रभु आप उत्तम जीवन दें। वो प्रार्थना होने के बाद में यदि मैं आपके लिए गलत बातों को करता हूँ, नेगेटिव चीज़ों को बोलता हूँ, जो मैंने प्रार्थना नहीं किया उससे अलग करता हूँ, जैसे कि नहीं वो तो अच्छा नहीं है, मर जाएगा, ऐसा जब इस तरह की जब बातों को बोलता हूँ तो उस तरह की प्रार्थना सुनी नहीं जाती, और सुनी भी जाती है तो उसका उत्तर हमें नहीं मिल पाता है। तो हम जो प्रार्थना करते हैं हमें विश्वास भी वैसा ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक वाइफ है वो अपने किसी हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रही है कि प्रभु मेरा जो हस्बैंड है वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, और प्रार्थना के बाद में जब उसका हस्बैंड घर में आता है तो उसके साथ में जब वो झगड़ा लगना चालू करती है कि तुम बहुत शराबी हो, शराब पीते हो, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें जो प्रार्थना नहीं किया उससे हट कर जब बातें होना चालू होता है, दूसरों को जब हम कहते हैं कि मेरा पति शराब पीता रहता है, तो इस तरह की प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं आता है या फिर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम जो विश्वास कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हमें उसको विश्वास में ग्रहण करना है और विश्वास के साथ में विश्वास की बातों को बोलना है। तो आज मैंने आपको प्रार्थना से रिलेटेड 5 मुख्य बातों को बताया। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये पांचों के पांचों विषय हमारे प्रार्थना में होना चाहिए। जो पहला चीज़ था वो था प्रे विथ जॉय।
फिलिपियंस 1:4 में आनंद के साथ में प्रार्थना करना। जो दूसरा बात था वो था प्रे विद बर्डन, एक बोझ के साथ में किसी के लिए प्रार्थना करना, जैसे मूसा ने इजरायली लोगों के लिए क्या था। और जो तीसरा विषय था प्रे विद फॉरगिवनेस, जो कि हम मार्क 11:25 में देखते हैं कि हमें किसी को क्षमा करके या फिर क्षमा मांगकर किसी के लिए प्रार्थना करना है। और जो चौथा विषय था वो था प्रे विदाउट गैप और प्रे कंटिन्यूसली और कीप ऑन प्रेइंग, लगातार किसी के लिए निवेदन करते रहना, जो कि हम इफिसियों की पत्री 1:17 और 18वें पद में देखते हैं कि पौलुस बोल रहा है विश्वासियों को। और जो पांचवा और अंतिम पॉइंट था वो था प्रे एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू इट, प्रार्थना करके उसके अनुसार चलना या उसको विश्वास के साथ में ग्रहण करके उसके अनुसार चलना, ना कि उससे नेगेटिव चीज़ों को बोलना। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये सारी पांचों की पांचों चीज़ें आपके प्रार्थना में, आपके जीवन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप इसे अपने जीवन में उपयोग करेंगे, दूसरों को भी ये चीज़ें बताएं। और तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर सबको आशीष दे।